आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। दूर दराज ग्रामीण इलाकों में तो महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन देश में जो बड़ी महिलाएं हैं, जो हर क्षेत्र में अव्वल नंबर पे हैं, उनको लेकर के भी हमारे देश के नेता, हमारे देश के जो उच्च स्तरीय के पुरुष हैं, वो छीटाकशी करते हैं। ये कितना सही है। और संध्या बजाज हमारे साथी। संध्या जी, ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम चर्चा कर रहे थे इन तमाम मुद्दों को लेकर के। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से महिलाओं के साथ रेप होता है, पुरुष ये बोलते हैं, लगातार मुलायम सिंह यादव ने भी बोला था, उत्तर प्रदेश में भी एक और सपा के नेता उन्होंने ये बोला है कि जो रेप होता है उसमें लड़कियां अपील करती हैं लड़कों को अपने कपड़े के द्वारा, अपने रहन सहन के द्वारा, अपने चलने के द्वारा, या जो तमाम तरह की बातें हैं। इसको कितना सही मानती हैं आप? देखिए, बहुत ही शॉकिंग है ये तो कि आप लड़कियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, जबकि आप देखिए 5 साल की बच्ची है, वो क्या अपील कर रही है। आप 71 साल की नन है, वो क्या अपील कर रही है वहाँ बंगाल में बैठी हुई। तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसी बातें कहना, ऐसा डिफेंस करना, ये शोभा नहीं देता है कि आप डिफेंड कर रहे हैं कि वो तो जी लड़कियों का ही कसूर हो गया। तो फिर आप सारी चीज़ का ही कसूर गर्ल्स पे डाल दीजिए और इनको गर्ल्स को ही जेल में डाल दीजिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उस लड़की को भी साथ ही जेल भेजें क्या? माने इतने कड़े कानून होने के बावजूद पॉक्सो लॉ बना है जो इतना, माने मैं उसको कहूँगी कि बहुत डेंजरस लॉ है, वो खतरनाक, पूरी तरह से कवच देता है वो बच्चों को, सुरक्षा कवच, कि कोई बच्चे की तरफ आंख उठा के नहीं देखे, ऐसा सुरक्षा कवच देता है प्रियंका जी वो। लेकिन इसके बावजूद बच्चों के साथ में क्या हो रहा है। आप अभी 2 रोज पहले की घटना देख लीजिए कि सफदरजंग में बच्ची मौत से जूझ रही है, 6 साल की बच्ची है, उसको कोई एडमिशन नहीं दे रहा था प्राइवेट नर्सिंग होम, आपको सफदरजंग भेजना पड़ा। आप देखिए एक 5 साल की बच्ची है, 2-3 साल हो गए अभी तक वो ठीक नहीं हो पाई है, उसकी इतनी सर्जरी हुई है, क्या कर सकती है? 71 साल की नन जो हादसा हुआ, बिल्कुल नहीं कर अपील कर सकती तो है। तो ऐसे पुरुषों की मानसिकता क्या दर्शाती है संध्या जी की वो मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड हैं, मेंटल डिसऑर्डर हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं या जो ये बलात्कार जैसी हरकतें भी करते हैं जी। वो सोचते हैं समाज उन्हें, कानून उन्हें छोड़ देगा अगर वो ये डिफेंड कर लेंगे कि हाँ हमारा नहीं कसूर, तो इन्हीं का है, इन्होंने ही जीन्स पहना, इन्होंने ही ये पहना। तो क्या आप साड़ी वाली महिलाओं को छोड़ रहे हैं, लड़कियों को छोड़ रहे हैं? कौन से कपड़े पहने आप तय करेंगे क्या कि ऐसे कपड़े पहने जाएं या ऐसा मेकअप किया जाए, तब हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बता दीजिए, एक सेट कर दीजिए, अगर बहुत अधिक शौक है तो सेट करिए आप कि ये आप ड्रेस पहनिए, यू आर जस्ट सेफ, और आप निकलिए किधर भी, 12 बजे रात को भी निकलिए, हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपने हमारी पसंद के कपड़े पहने हुए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने देखा था कि संजय निरुपम ने जो स्मृति ईरानी के खिलाफ बोला था, एक बहुत अभद्र टिप्पणी थी कि अब मैं उसको बोलना भी ठीक नहीं समझती हूँ, ठीक कह रहे हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के ओकाला में जिस तरह से लड़कियों के साथ स्कूल में हुआ, ये कितना सही है। उस वक्त तो सारे नेता चुप्पी साध लेते हैं, उस वक्त क्यों नहीं आगे आके बोलते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या वैसे टीचर के लिए या वैसे दोषी जो लोग हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। लेकिन खुद आप उस पद पे हैं और किसी गरिमामयी पद पे रहने वाली महिलाओं को इस तरह की बातें बोल रहे थे, ये कितना सही है, कितना सम्माननीय है? देखिए, सोच ऐसी है उनकी, इसी नजर से वो देखते हैं, फिर वो डिफेंड करते हैं खुद को कि हमने तो ठुमका, जो बात है वो ठुमक के मत चलो, या ये भगवान राम के साथ भी जोड़ देते हैं कि राम ने भी तो कहा था ठुमक राम चलत। तो मैं तो कहती हूँ कि कहीं से भी अपना डिफेंस ढूंढ लाते हैं, मगर ये नहीं कहते कि हाँ हमारी गलती है। हमें नहीं कहना चाहिए ऐसी कोई बात। क्या लगता है, महिलाओं को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है? जी बिल्कुल, हर जगह की महिला को जागरूक होना जरूरी है। और मैं सोचती हूँ, है गांव की महिला बहुत जागरूक है, वो भी गुलाबी गैंग बना सकती है, डंडा लेके वो चल सकती है कि हम आपको सीधा करेंगे, शराबबंदी करा सकती है, इन चीज़ों पे रोक लगा सकती है। महिला कर रही हैं, लेकिन उनके हर काम को रोका जाता है, उनके उत्साह को तोड़ा जाता है कि तुम क्या करोगी, तुम्हारे जाने से कौन सा ये ठीक हो जाएगा। घर के पुरुष भी आपको मना करेंगे कि आप जाएंगी तो क्या फिर क्या रेप रुक जाएंगे। इतिहास गवाह है संध्या जी कि अधिकार पाने के लिए लड़ना होता है। अगर आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, मेरी माता भी महिला रही हैं, तो क्या ऐसे में हम लोग का ये अधिकार नहीं होता कि हम अपने जो हमारा दायरा बांध दिया गया है समाज में, घर में, उससे हम आगे निकले? क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, लड़ाई करनी पड़ेगी, मांग रखनी पड़ेगी। अभी ये कि ये तो औरत को और अच्छी तरह समझना चाहिए कि बच्चा जब सोया रहता है तो
वाइफ भी माँ सोचती है चलो थोड़ी देर सोया रहने दो इसको, मैं अपने घर के काम निपटा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। जैसे ही रोना शुरू करता है फट से आती है, सब काम छोड़ के, जरूरी काम भी छोड़ देती है और बच्चे को दूध पिलाती है। तो मैं वही कहूँगी कि हमें अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए हमें सबको मिलके हमें शोर मचाना है, हमें कहना है, हमें हक मांगना है। देखिए करेंगे हम लोग, अभी ये बिल्कुल क्योंकि सही आप समय समाज से है। जुड़ा है, आपसे जुड़े हुए तमाम वो महिलाएं हैं जिनको पीड़ा होती होगी, अपने समस्याएं आपके पास लेके आती होंगी। तो जी। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह की वर्तमान में भी समस्या है, खासकर महिलाओं के साथ ज्यादा जो समस्याएं हैं, मैं वो आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल हैरानी होती है जब ये लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए एसिड डाल देते हैं एक लड़की पे और उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तेजाब पे कितने कानून बने हैं, किस तरीके से कि एक दुकानदार को तेजाब उपलब्ध भी नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उपलब्धता हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। कोई मॉनिटरिंग नहीं है किसी तरह की। वो कड़े आप सेट करिए, एग्जाम्पल ऐसे सेट करिए कि लोग कांपें। अभी तक वो कंपन नहीं हो रही है। कानून सख्त है मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं कम जरूर है, जो कि लोगों में अभी डर नहीं है, सिर्फ सिहर के बैठ जाते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मैम आपने बोला कि एसिड फेंक दिया जाता है, मैं ये मुझे लगता है कि बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है कि जब इस तरह की बातें होती होंगी, हादसा किसी लड़की के साथ होता होगा, तो सिर्फ वो लड़की विकलांग नहीं हो गई है, वो लड़की समाज से दूर नहीं होगी, उसके परिवार वाले भी बिल्कुल समाज से दूर हो जाते हैं, उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जब लड़कियों की कोई गलती नहीं होती, उस पर एसिड फेंक दिया जाता है, या बलात्कार की जो समस्याएं हैं, हमारा समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि उनकी कोई गलतियां नहीं होती हैं। तब तो ये हमारे जो समाज के पुरुष हैं, तो इज्जतदार पुरुष अपने आप को कहते हैं, नेता कहते हैं जी, वो क्यों नहीं खुल के सामने आते हैं, क्यों नहीं सड़क पे उतरते हैं? बिल्कुल उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये जो तेजाब फेंका है, एसिड फेंका है, ये लड़की के चेहरे या लड़की की बॉडी पे नहीं फेंका, ये फेंका है पूरे समाज पे। पूरे समाज को बताया है उन्होंने कि तुम लोगों पे मैं फेंक रहा हूँ, अब तुम इसका जवाब दो। लेकिन समाज चुप रहता है इस वजह से कि कोई मेरे साथ तो नहीं हुआ ये घटना तो उनके साथ हुई है। तो मालूम ये रहना चाहिए कि अभी जो संवेदनशीलता पहले थी या हम में होनी चाहिए, वो आज समाज से खत्म हो रही है। तो हमें दोबारा से उसको जीवित करना है और लाना है। बच्चों के अधिकार क्या है, महिलाओं के अधिकार क्या हैं, उनकी तरफ ध्यान देना है। अभी अधिकारों की तरफ ध्यान ही नहीं उन लोगों का कि ये बच्चा है, इसका क्या क्या अधिकार, इससे सेफ्टी सिक्योरिटी। कितने बच्चे हैं जो गुम हो जाते हैं, उन्हें बहुत लाइट लेती है पुलिस, ऐसा लेती है ठीक है गुम हो गया, अच्छा ठीक है रिपोर्ट कर देते हैं। मैं तो आपको ये बताना चाहूँगी कि उससे पहले जब हम आए आयोग में, उससे पहले तो FIR भी नहीं होती थी बच्चा के गुम होने पर। एक छोटी सी कंप्लेंट डेली डायरी जिसको कहा जाता है, उसमें दर्ज हो जाती थी। जैसे कि आपका कोई पशु गुम जाए, बच्चा गुम जाए, मोबाइल गुम जाए, जो गुम जाए माने एक जैसा लगता था कि हमारा कुछ गुम हुआ है, कंप्लेंट होती थी। पर आज FIR होती है बच्चे के गुम होने पे, उसको खत्म करना। उसको संध्या जी क्या लगता है, ये जो महिलाओं को दब्बूपना एक तरह से कह सकते हैं, ये पुरुषों को खुली छूट देता है तमाम तरह की हरकतें करने के लिए, चाहे अभद्र टिप्पणी कर लो, छेड़खानी कर लो, बलात्कार जैसी जो चीजें होती हैं, एसिड फेंक लो, ये क्या महिलाओं के दब्बूपन के कारण हो रहा है? नहीं, महिलाएं दब्बू नहीं है, लेकिन महिलाएं अपने फ्यूचर से और प्रेजेंट से डरती हैं, क्योंकि समाज अभी भी नहीं समझता कि इसमें महिला का कसूर नहीं है। महिला का कसूर नहीं है, ये बात को अभी भी नहीं समझा है। वो समझता है अगर उसने तुम्हें गलत नजर से देखा है तो इसमें तुम भी कहीं ना कहीं दोषी हो, तुमने भी ऐसा किया होगा, तुम भी ऐसे चली होगी, रुकी होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये महिला बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी ताकत को पहचानने का अवसर नहीं दिया जा रहा। जिस तरीके से बजरंगबली को नहीं मालूम था उस समय तक, जब तक उन्हें बताया नहीं गया कि भाई आप उड़ सकते हैं, आप तो ला सकते हैं सीता जी को वहाँ से, और आप समुद्र पार कर सकते हैं, ये अभी तक महिलाओं को ऐसा बताया नहीं गया, ऐसा उनको मौका नहीं दिया गया। जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ, जी, मीडिया में हूँ, कई दफे मुझे भी डर लगता है जब शाम हो जाती है अकेले घर जाने में। बिल्कुल छोटे छोटे कपड़े ना भी पहने लड़कियां तब भी डरती हैं, लेकिन जो छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पति के साथ, अपने घर वाले के साथ, लोग कहते हैं छोटे कपड़े पहने, इस तरह की समस्या तभी उत्पन्न होती है। तो लोगों की सोच छोटी होती है या कपड़े छोटे होते हैं? नहीं, देखिए दोनों तरफ से मैं कहूँगी, एज मैंने जो देखा है, मैं ये कहूँगी कि नहीं, हमको भी अपनी एक मर्यादा में रहना है, लेकिन वो मर्यादा क्या है वो आपको स्वयं तय करनी है। और उसके साथ साथ आप समाज इसी वजह से दोषी या नहीं आप ठहरा सकते हैं, या आप महिला को नहीं ठहरा सकते कि कपड़े वजह हैं। तो लेकिन फिर भी एक जो प्रिकॉशंस लेके चलना होता है वो तो लीजिए, उसके बावजूद भी होता है। सभ्यता को अपना रहे हैं लेकिन खुले तौर पे नहीं अपना रहे हैं। वहाँ की लड़कियाँ जिस तरह के कपड़े पहनती हैं तो यहाँ क्यों नहीं पहन सकती है? आखिर वहाँ
वहाँ भी लोगों की सोच ऐसी ही है, वहाँ भी बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, भारत में भी होती हैं, ज्यादा होती हैं वहाँ पे। फिर इस कपड़ों पे टिप्पणी क्यों किया जाए? रंग भेद को लेकर टिप्पणी करते हैं नेता। शरद यादव जी ने भी बोला, मुलायम सिंह यादव बोलते हैं कि लड़कियां खुद जिम्मेदार होती हैं बलात्कार को लेके। इन सब तमाम जो बातें हो रही हैं बड़ी बड़ी नेताओं पे, लड़कियों पे, महिलाओं पे, हमारे समाज की हर महिला को घेरने की कोशिश की जा रही पुरुषों की तरफ से। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे संक्षेप में कि ये कितना सही है कि नेता कुछ भी टिप्पणी करे, लड़के छेड़खानी करे, या पति खुद पत्नी को जो पीटते हैं, दहेज के कारण जला देते हैं, तेजाब फेंक दिया जाता है, बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती है। इस पे लगाम हमारे देश की सरकार, राज्य की सरकार, प्रशासन क्यों नहीं लगाती? क्योंकि ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, घट नहीं रही हैं और लगातार हो रही हैं। तो अब कब तक इस पे लगाम लगाया जाना चाहिए और क्या कुछ लगता है कि इस पे होना चाहिए? देखिए, लोगों की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है, आज हमारा जितना समाज है ना, वो राजनीति की तो हर खबर को बहुत ध्यान से पढ़ता, सुनता और समझता है कि कौन बन रहा है, कौन पार्टी जा रही है, कौन पार्टी आ रही, लेकिन इस बात को नहीं समझता कि महिलाओं से कितना अत्याचार हो रहा है और आज भी हो रहा है। हम भी उसमें उतनी भूमिका निभाएं। माने सोशल ऑडिट नहीं है, सोशल मीडिया तो हो गया, ऑडिट नहीं है कोई भी, कि ऑडिट भी करिए आप कि हमारे समाज में हो क्या रहा है। जहाँ पर भी ये महिलाओं को रखा जाता है, नारी निकेतन जिसे कहा जाता है, जहाँ पे सुरक्षा की बात होती है कि अब नारियों की सुरक्षा यहाँ होगी, क्योंकि सिर्फ नारियों के लिए घटना सामने आएगी, वहाँ भी बहुत सी घटनाएं आती है सामने। उस रक्षा करने की बजाय वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, ये नारी तो दुखी है, इसका तो कोई आगे पीछे है नहीं। मनोरंजन और भोग विलास का साधन माना, उनको ये लगता है कि ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, ये हमारा शी कांट डू एनीथिंग, और ये हेल्पलेस है। हेल्पलेस को जो दीनहीन है उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करना चाहता है, जिसमें ताकत है। तो ताकत और माइट इज राइट होता जा रहा है, ये बात को हमें रोकना है। संध्या जी, अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है कि आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में काम करती हैं, क्या लगता है इन सारे मामलों के लिए जिस तरह के प्रावधान कानून हैं वो वर्तमान में सफिशिएंट हैं, या कुछ उसमें और ऐड करना चाहिए, कानून में कुछ घटाना चाहिए ताकि इस तरह की समस्याओं से निपटारा मिल सके? अगर किसी ने बयान किया अभद्र टिप्पणी तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह से कांग्रेस अभी गिरिराज सिंह को लेकर के कर रही है। तो क्या लगता है कि ये कानून होने चाहिए, कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए, या अभी जो वर्तमान में सफिशिएंट है? देखिए, कानून तो बहुत सफिशिएंट है। अभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बार बार बोला है कि कानून तो इतने बन गए हैं कि कानून थोड़े कम रहने चाहिए, और कानूनों की आड़ लेके कोई बचे नहीं। कानून बहुत हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं है जैसा कि होना चाहिए। ऐसे मैं आपको यही बता रही हूँ कि पॉक्सो लॉ है, इससे कड़ा कानून नहीं हो सकता। भारत में जितना कड़ा कानून है इतना अमेरिका में भी नहीं है, कहीं नहीं, किसी वर्ल्ड में किसी के उस पर नहीं है। लेकिन आज भी बच्चों से अत्याचार हो रहा है, छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा, लड़कियां छोड़िए लड़कों को नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर बच्चा छोटा है तो उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो मैं तो देख रही हूँ कि बच्चों के साथ में बहुत बहुत अपराध हुए जा रहे हैं। इन अपराधों को रोकना, महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप जहाँ तक ये बात करते हैं कि राजनीति में तो ये ट्रेंड सा बन गया है, ये ट्रेंड एक व्यक्ति ने शुरू नहीं किया कि इन्होंने आज कह दिया या फलाने कह दिया, नहीं, वो बहुत पहले से चला आ रहा है। अगर मैं सबके नाम गिनाऊं तो ये बहुत ज़्यादती हो जाएगी, और कुछ लोग इस दुनिया में हैं, कुछ नहीं हैं। लेकिन आप कुछ भी कह देते हैं महिला के लिए तो उस पर लोग हंस देते हैं। लोगों को चाहिए कि वो रोकें। संध्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरह की बयानबाजी हमारे देश के नेताओं के जरिए होते रहे देश की महिलाओं के लिए, और जिस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं, चाहे बलात्कार हो या तेजाब फेंका जा रहा हो, हमारे देश में कानून जितना है वो काफ़ी है। ज़रूरत है उन कानून को इम्प्लीमेंट करने का, और इस तरह की जो बातें हो रही हैं इसको समाज में कम करने का। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? खुद लड़कियां या हमारे समाज के लोग, ये सभी को पता है। इस मुद्दा में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मैं हूं प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम चर्चा करेंगे देश में महिलाओं की क्या स्थिति है। इतिहास गवाह रहा है कि शुरू से ही महिलाओं को मनोरंजन का साधन माना गया है, और आज के समाज में महिला भले ही बहुत तरक्की कर ले, अभी भी उस पर उपहास किया जाता है। मर्द बिरादरी उसे मनोरंजन का साधन मानती रही हैं। और इस मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेता और समाज सेविका संध्या बजाज जी हैं। संध्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
थैंक यू। संध्या जी, जिस तरह से हमारे समाज में महिलाओं को हमेशा टारगेट किया गया, उसके कपड़े से लेकर के, उसके रहन सहन से लेकर के, उसके घर से जी। बाहर ना निकलने तक की जो प्रक्रिया है, कितना जी। सही मानती हैं आप इसको? बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, महिला और पुरुष एक ही तरह से संविधान ने उनको अधिकार दिया है, एक जैसा रहने का, खाने का, पीने का, रहने का, कुछ भी माने जो पहनती है वो उसका मन करता है, वो उसको सही लगता है, वो पहनना चाहती है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज पुरुष समाज जो है स्वयं ओपिनियन बना लेता है उनके बारे में, जिस उसमें रूप में देखता है वो सोचता है कि मैं इसके लिए स्वतंत्र हूँ कुछ भी कहने को। और ये भी बड़ा दुर्भाग्य है कि आज पॉलिटिकल क्लास, जिनसे कि उम्मीद की जाती है कि अच्छी बात करें, वो इस तरीके की बातों में पड़ते हैं। ये सब कुछ पार्टी लेवल से ऊपर उठ के है, ये नहीं है कि एक पार्टी का व्यक्ति कह रहा है। देखिए, कभी हमारे दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं कि ये तो 100% टंच माल है, और ये फिर उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैंने ये खेद भी प्रकट किया। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का, आप बेनी प्रसाद जी को देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी कुछ भी बोल देते हैं, सबके अपने अपने स्टाइल हैं, अंदाज हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आप ये लालू का अंदाज है। जिस तरह से आप बता रही हैं सारे नेताओं के बारे में, क्योंकि वो समाज से जुड़ जाते हैं, जनता के नेता होते हैं। जी। जिस तरह से अभी एक मामला गिरिराज सिंह का भी सामने आया है, ऑफ जी। द रिकॉर्ड ये बातें सामने आई हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी को सीधे तौर पर टारगेट किया है कि अगर राजीव गांधी किसी नाइजीरियन औरत से ब्याह किए होते तो क्या कांग्रेस उनको स्वीकारती, कार्यभार कमान उनको देती? तो क्या लगता है, इस तरह की बातें रिकॉर्ड में बोले, कैमरे के सामने बोले या ऑफ द रिकॉर्ड बोले, क्या इस तरह की बातें नेताओं को शोभा देती हैं, उनके जो कद को शोभा देती हैं, क्योंकि वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? तो ऐसी बातों से जनता पे क्या उनका इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि ये खाली माननीय गिरिराज जी की बात नहीं है, ये सभी जितने हमारे नेता हैं वो इस तरीके से लाइट बात करते हैं, इसको थोड़ा हल्के में लेते हैं कि कोई बात नहीं, महिला के लिए कह दिया तो कह दिया। किसी ने पार्लियामेंट में हमारे आदरणीय शरद यादव जी ने बोला, ये हमारे बॉम्बे के हैं, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, प्रवक्ता हैं वो भी और अभी अध्यक्ष भी हैं हमारे मुंबई कांग्रेस के। तो मैं किसका नाम लें जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ नहीं बोला? तो अभी मैं तो वकील होने के नाते भी कहना चाहूँगी, कानून भी नीयत को देखता है, इंटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है। अब अगर गिरिराज जी बोल रहे हैं तो उस समय एक तो वो वैसे बैठे हुए हैं, और दूसरा मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, उसके बावजूद भी कहना चाहूँगी कि इसकी संवेदना को, अभी तक संवेदनशीलता को समझ नहीं पा रहा है पूरा समाज, और बड़ा लाइट ले रहा है कि ठीक है, मेरी कोई इंटेंशन तो थी नहीं। चाहे वो दिग्विजय जी ने बोला, उन्होंने भी कहा मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही बोला, हमारे में 100% टंचमाल उसे कहते हैं जो सही हो। ऐसा क्यों होता है संध्या जी कि हर बार हम अपनी बातों को बेबाक तरीके से महिलाओं के लिए बोल देते हैं, उनके कैरेक्टर को उछाल देते हैं, लेकिन बाद में उस बातों पे खेद जता लेते हैं, माफी मांग लेते हैं? तो क्या लगता है कि इस तरह से क्या उन पुरुषों की मानसिकता दर्शाती है कि आप किस तरह से किस बातों को बोलते हैं, बाद में उसी बातों को खंडन कर लेते हैं? तो ऐसे में क्या उनकी छवि सामने उभर के आती है कि वो किस विचारधारा, किस चरित्र के इंसान हैं? महिलाओं के लिए क्या सोच है उनकी? जी, बिल्कुल, ये इंसान को महसूस हो जाता है कि किस तरीके से उन्होंने महिला की बात की, क्योंकि महिला बहुत सशक्त है, बहुत ताकतवर है, उनकी ताकत को नहीं देख पाते हैं, ताकत को ना देख के उनके दूसरे रूप को देखते हैं। वो कभी उनके किसी चीज़ पे तंज करते हैं, कभी किसी चीज़ पे, ये कपड़ा क्या पहना है, ये रंग ऐसा है, ये वैसा है। तो ये सब चीज़ें बड़ी हमारे समाज में बहुत ऐसे ही कॉमन ही चली जा रही। इसके लिए हमारे महिला समाज को एक सशक्त लड़ाई लड़नी होगी, एक कहना होगा कि हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप सिर्फ ये देखिए, उससे डबल मेहनत करती है। जब भी किसी भी पार्टी में जाओ आप, हर पार्टी की महिला, मैं कहती हूँ कि वो दुगनी मेहनत करती है किसी भी पुरुष कार्यकर्ता से। नहीं, उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सिर्फ ये कहा जाता है कि ये इसके साथ है, ये उसके साथ है, इसका ये मतलब है और उसका वो मतलब है। देखिए, क्या पुरुष लोग हैं वो राज्यसभा बनते हैं, लोकसभा बनते हैं, असेंबलीज की टिकटें लाते हैं, तो वो क्यों लाते हैं, उन्हें क्यों मिलती हैं और महिला को क्यों नहीं मिलती है? बिल्कुल, आप वही बात कह रही हैं कि सदियों पहले अगर हम चले जाएं तो जी, रज़िया सुल्तान को भी सहना पड़ा था, बनना पड़ा था, और उन्होंने भी कार्यभार संभाला था अपने बिल्कुल सल्तनत का। जब वो कर सकती हैं तो आज का जो दौर है वो तो काफी डेवलप हो चुका है महिलाओं के। बिल्कुल, तो बिल्कुल। पुरुषों को ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते? क्या आपको लगता है कि इन सब चीजों के पीछे महिला खुद जिम्मेदार है? क्योंकि कई दफे ऐसा भी होता है कि महिला के ऊपर भी अत्याचार हो रहे होते हैं, टिप्पणी हो रही होती है, और हम खुद महिला होके सुन रहे होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए आज के दौर में जो हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि हम ही लोग कई बार शुरुआत करते हैं।
कई बार महिलाएं ही महिलाओं के खिलाफ शुरुआत करती हैं और वो कहती हैं कि इन्होंने तरक्की क्यों कर ली, क्योंकि इसी वजह से कर ली, क्योंकि ये महिला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आज महिला कानून के क्षेत्र में आई है, जहाज चलाती है, सेना में कर दिया है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने तो महिलाओं को इतना खुला आसमान दिया है कि आप गार्ड ऑफ ऑनर भी जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे तो गार्ड ऑफ ऑनर उन्होंने दिया। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति क्या, पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है वो तारीफ कर रहा है इस बात की कि महिलाओं को मुकाम मिल रहा है। और हमें लगता है कि शायद अब अच्छे दिन आएंगे, अच्छा होगा महिलाओं के लिए स्पेशली। मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ, परंतु उसके बावजूद भी मैं कहना चाहूँगी कि समाज की मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है कि अब आप ऐसी बातें महिलाओं के लिए माफ़ करिए, बस कुछ भी मत कहिए ऐसा। उनकी मेहनत को देखिए, उनके त्याग को देखिए, उनकी ममता को देखिए, ये देखिए कि वो आपको किस रूप में स्वीकार कर रही है, तो आप उसी रूप में उसको देखिए, ना कि आप उनके अन्य चीज़ों को देखिए। आप राजनीति में आए हैं या समाज सेवा में आए हैं तो आप उनको अपना बहन बेटी मानिए कि वो आपकी बहन है, आपकी बेटी हैं। वो जैसे घर में हम उनको बिहेव करते हैं, आप वैसा ही उनको स्थान दीजिए। अगर बहुत अग्रणी नहीं दीजिए तो कम से कम खड़े होने का स्थान तो दीजिए। महिला तो जगत जननी होती है, महिला ना हो तो शायद जो खानदान हो वो आगे ना बढ़ पाए। इस तरह की बातें जो होती हैं ये सच भी है। लेकिन मैं आपसे सिंपल एक बात ये पूछना चाहूँगी, इंदिरा गांधी से लेकर के या और भी जो तमाम महिलाएं, सुषमा स्वराज हो गई, सोनिया गांधी हो गई, सोनिया गांधी जैसी महिलाओं पे भी इस तरह की टिप्पणी की जा रही है, ये कितना सही है? क्योंकि देख लीजिए, जो गांव में महिलाएं, जो घरेलू महिलाएं हैं, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं वो हम यहाँ से बैठे हुए नहीं देख सकते। देश के दूर दराज इलाकों में, राज्यों में जो हो रहा है, लेकिन सोनिया गांधी जो हैं वो विश्व स्तर की नेता हैं, सब उनके बारे में जानता है। वो पूर्व प्रधानमंत्री की बहू रह चुकी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी रह चुकी हैं, उसके बाद इस तरह की अभद्र टिप्पणी है, ये कितना सही है? आप बीजेपी पार्टी से हैं, लेकिन एक समाज सेविका भी हैं, एक महिला भी हैं, एक वकील भी हैं। इसके नाते भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये किस तरह की बातें हैं जो गिरिराज सिंह ने बोला है? और ऐसा बहुत दफ़े हुआ है कि चाहे शरद यादव, आपने भी बोला हो कि उन्होंने बोला है कि दक्षिण भारतीय महिला जो सांवली होती है उनकी सुंदरता बहुत मतलब लोकप्रिय होती है। वो बहुत एचआरडी मिनिस्टर ने खेद भी जताया था और संसद से निकल चुकी थी। काफी हंगामा भी हुआ था इस चीज को लेके और उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। तो लोग बोल भी देते हैं, माफी भी नहीं मांगते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मांगूंगा माफी, ये भी बोला उन्होंने। तो मैं यही कहूँगी कि देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आप एक ऐसी नेता जो इतनी बड़ी पार्टी की लीडर है, उनके लिए आप टिप्पणी करते हैं। मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ। खाली मैं नहीं मानती हूँ, हमारी पूरी पार्टी मानती है। अगर नहीं मानती तो बोलिए अध्यक्ष जी हमारे, उनसे क्यों बात करते फ़ोन पे? उन्होंने गिरिराज जी से फ़ोन पे बात की कि ये आपने क्यों कहा, ऐसे नहीं कहना चाहिए, अपना आप संभल के रहिए। तो सभी लोग जो हैं उन्होंने स्वयं भी खेद प्रकट कर दिया कि शायद वो मेरी इंटेंशन नहीं थी। जैसा मैंने कहा कि मैं वकील होने के नाते यही कहूँगी कि कानून जो है वो भी और समाज भी आपकी नीयत भी देखता है कि आपकी नीयत क्या है, या आपका स्लिप ऑफ टंग है, या आप वैसे कह गए। तो ऐसा नहीं था जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। बाकी के लोग कहते रह गए जी हम इस नीयत से नहीं कह रहे थे, तो हमने माना है। तो हमें भी ये लगता है कि आज हमें भी खुले दिल से खेद प्रकट किया है गिरिराज जी ने, तो हमको भी मानना चाहिए कि खेद प्रकट करने से हो जाता है कि नहीं, एक सॉरी आवर हो जाना चाहिए कि आपने कुछ भी बोला पार्लियामेंट में, जैसे 0 आवर क्वेश्चन आवर होते, एक सॉरी आवर हो जाना चाहिए कि हमने सॉरी बोल दिया, कुछ भी बोल दो सॉरी। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप किस पद पे हैं, उसकी क्या गरिमाएं हैं, उसको आप भूल जाते हैं, कुछ भी बोल के सॉरी बोल देते हैं। ये तो उसका कोई उपाय नहीं है, कोई निवारण नहीं है। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। नहीं, वो तो बात बिल्कुल है जी। जब आप इतने महत्वपूर्ण पद पे हैं तो तोल मोल के बोलो, तोलो पहले फिर बोलो, ये हमारे शास्त्रों में भी आता है। वो आज की स्थिति में भी यही है, किसी के लिए भी बोलो और स्पेशली महिला के लिए बोल रहे तो आपको बहुत सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि यही बात आपको कभी खुद पे भी लागू करनी पड़ सकती है। तो मैं तो इस हक में हूँ। एक समाज सेविका आप कह रहे हैं, तो समाज में हम सभी रहते हैं। समाज सेविका हो या आप घर की एक गृहिणी हो, पहले मैं एक माँ हूँ, पत्नी हूँ, बीवी हूँ, तो मतलब मेरे को लगता है कि महिलाओं के बारे में तो कोई भी आपको रिमार्क करने की ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे है कि प्राचीन काल में जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और जो वहाँ की जनता थे उसकी बात पे कि मैं राम नहीं हूँ जो तुम घर से बाहर गई, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगा, तो क्या अब तक औरत को ही अग्नि परीक्षा देनी होगी?
अब आज वो दौर है अग्नि परीक्षा देने की। जी जी। पुरुष क्यों नहीं दे अग्नि परीक्षा? नहीं देखिए, नहीं महिलाएं आज तरक्की कर रही हैं, विकास कर रही हैं। बहुत जगह पुरुषों ने भी स्वीकार किया है आज कि मेरी पत्नी मुझसे बेहतर काम कर रही है, बेहतर अर्निंग करती है, बेहतर घर भी देखती है और बाहर भी काम करती है। अभी मैं देख रही हूँ नए जनरेशन में बहुत बड़ा बदलाव एक मैं देख रही हूँ कि वो लोग अपने जो भी सिस्टर है उन सबको बहुत अच्छा एक व्यू देते हैं। लेकिन अभी तक और सुधरना बाकी है। जैसे उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग स्पेशली समाज में या राजनीति में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि वो ट्रेंड सेटर होते हैं। वो लोग समाज को एक दिशा देते हैं। तो हम लोगों को जरूरी है ये सब सोचना। संध्या जी, सुधरना भी है कुछ जी समाज को, और तरक्की भी करना होगा। पुरुषों को अपनी मानसिकता सुधारनी होगी। अभी छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है जी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी लगातार हम इसी मुद्दे पे अपनी चर्चा जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे